इनको शर्म नहीं लगती क्या? ऐसी डेमोक्रेसी में जो वोट देने वाला है, जिन 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 लोगों ने इनको माननी बनाया है, वो फटे हाल है। उसके बच्चे पढ़ने के लिए उसके यहाँ पैसे नहीं है, और ये क्या कर रहे हैं? गोरखपुर का अंबेडकर चौक और अंबेडकर जयंती, जो 134वें नंबर की अंबेडकर जयंती आज इस समय पूरा देश मना रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को महामानव के रूप में कहीं ना कहीं परिभाषित किया गया है। उनकी एजुकेशन और उनके आइडियोलॉजी को देख करके वास्तव में अगर ये बात कहा जाए कि वो महामानव थे तो ये गलत नहीं है। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी, जो इंसानियत मनुष्यता की बात करते हैं, अक्सर अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आज अंबेडकर जयंती, दो बातों को लेकर अंबेडकर दुनिया के चौथे नंबर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। भारत और दुनिया की सभी लिस्ट में मिलकर मानवतावादी, ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी और दुनिया के शीर्ष व्यक्तियों में है। आज उनके 134वीं जयंती पर मैं सरकार को और विशेषकर जो ज्ञापन दे रहा हूं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दे रहा हूं, वो ज्ञापन जीवन के मौलिक अधिकारों से सुरक्षित करने का है। ज्ञापन में जो पहली बात है वह यह है कि आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही पर जीएसटी सरकार समाप्त कर ले। दूसरी बात है कि निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त कर दे। वह कहीं आने जाने के मौलिक अधिकार की हत्या है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की हत्या है। तीसरी बात हमने कहा कि एक समान शुल्क रहित शिक्षा, चिकित्सा और रेल, यानी गरीब अमीर सबके लिए एक रेल, एक चिकित्सालय, एक विद्यालय, तीनों एक तरीके का। कलेक्टर का लाड का भी लड़का वही पढ़े और एक भिखारी का भी लड़का वही पढ़ता के महासागर में डुबो दिया है सबों ने। और चौथी बात मैंने कहा है कि यदि तुम ओपीएस पुरानी पेंशन कर्मचारियों को नहीं दे पाते हो तो उतनी ही पेंशन मुकर्रर कर दो जितनी विधायिका के सदस्यों को दी जाती है। विधायिका के सदस्यों को दी जाने वाली पेंशन उनका भी कर दो। पांचवी बात मैंने कहा कि किसान और मजदूर जिसने हिंदुस्तान को खड़ा किया है, किसान जो हमारा पेट भरता है, और मजदूर जिसने पटरियां बनाई है, सड़कें बनाई हैं, जिसने जारे भवन सड़क के ऊपर जो भी हिंदुस्तान है, यह महान पुरुष की जिसने प्रतिमा बनाई है, ऐसे शिल्पकार और मजदूरों को 3000 रुपए प्रति माह का पेंशन दो, ताकि वो समझ सकें कि हम भी हिंदुस्तान में जीते हैं, हम एक आजाद देश में जीते हैं और कोई संविधान है, कोई हमको भी देखने वाला है। तुम्हारी कितनी निर्लज्ज डेमोक्रेसी है, तुम्हारा संविधान कितना तूने कुचल दिया है। तुम्हारी डेमोक्रेसी केवल वोट लेने के लिए है। ये सरकार के नुमाइंदे और पॉलिटिशियंस और जो रूलिंग पार्टी और नॉन रूलिंग पार्टी के विधायिका के और एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, इनको शर्म नहीं लगती क्या? ऐसी डेमोक्रेसी में जो वोट देने वाला है, जिन लोगों ने इनको माननी बनाया है, वो फटे हाल है। उसके बच्चे पढ़ने के लिए उसके यहाँ पैसे नहीं है, और ये क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान को लूट का और नफरत का। और मैंने ये बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्टेड डीएम साहब की ओर से ज्ञापन में लिखा है, और मैं पुनः रिपीट करता हूं कि इस देश को क्रूर हुकूमत में, लूट में और नफरत में बदलने का काम हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे जो ऑनरेबल, जिनको मैं सम्मान करता हूं, जिनके लिए 2014 में जिनके पहले चुनावी कार्यक्रम चाय पर चर्चा को मैंने गोरखपुर में संचालित किया था, इनके चिंटू मिंटू टिक्कू जो आज बीड़े में से निकले हुए हैं, जो आज अंधपंथी बन के गालियां दे रहे हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तब मैंने 6000 रुपए लगा के सुना दो इस प्रधानमंत्री के कान में, और उनको इस ज्ञापन में कहता हूं कि आपकी हुकूमत क्रूर है, लुटेरी है, नफरती है। क्रूर मैं इसलिए कहता हूं कि पेट पर टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों पेट पर टैक्स लगा दिया तूने? बता, तुम किसी के सामने बताओ हिंदुस्तान के, क्या यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? और आर्टिकल 21 कहा जाएगा जब पेट पर टैक्स लगाया जाएगा। और जब वन टाइम रोड टैक्स ले लिया गया सड़कों पर, गाड़ियों पर, फिर सड़कों पर टोल टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी? किस लुटेरे ने इतना हेवी टोल टैक्स लगाया है? और तीसरी बात, नफरत क्या हिंदुस्तान में, क्या नफरत का देश बना दिया आपने हिंदुस्तान में? मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। किस तरह का नफरत, मंदिर मस्जिदों के सामने इस तरह के हथियार और कतार और झंडे लेकर
गंदे गंदे नारे, यही हिंदुस्तान नहीं, यही जिस तरीके हिंदुस्तान की वो मेरा बात देश है। कर वही जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं सनातन परंपरा जो कौन सी सनातन पर है? दबा दी गई थी, यही कुचल दी गई थी, सनातन है। उसको फिर से जीवन दे रहे हैं। सनातन में दिखा देंगे आप, सनातन में इस तरह का एक बिंदु दिखा देंगे। सनातन को तो दूर की बात है, 2014 के पहले, नरेंद्र मोदी के पहले सत्ता में आने के पहले इस तरह का नफरत दिखा देंगे तो मैं कल से बोलना बंद कर दूंगा। बिल्कुल हमारे साथ ये पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल रहे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और जन बुनियादी मुद्दों को उठाया है, जो हर व्यक्ति की एक बुनियाद है, एक जीवन है, एक उसके जीवन का आधार है। इन सब चीजों को जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुष्यता और इंसानियत की बात करके बिना लड़े, आपने देखा होगा कि फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, लड़ाई के बाद परिवर्तन हुआ, लेकिन उन्होंने एक संविधान लिख करके जिस तरीके से असमानता, भेदभाव, नफरत को मिटाने का प्रयास किया, वो बिल्कुल बड़े ही काबिल तारीफ है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आपको खबर कैसी लगी, इस संदर्भ में अपनी राय जरूर दें। मैं सईद आलम खान।